अच्छा भाई, एक पार्टिकल है, एक ज़र्रा है जो कि एक्स वाई प्लेन में खिसक रहा है, मूव कर रहा है, हिल रहा है। तो जिस हिसाब से ये हिल रहा है, जिस हिसाब से ये खिसक रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी जो है टाइम के हिसाब से वो ये बनती है। और ये जाहिर है इसका वेलोसिटी वेक्टर है, जिसकी वजह से ये एक्स और वाई अलग अलग कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं। और जाहिर है टी इज इक्वल टू ज़ीरो से ये हरकत शुरू होती है और आगे पीछे होती रहती है। हमें यह बताया गया है कि टी इज इक्वल टू वन पे जो खिसकाव है वो 3,4 है। और हमें मालूम करना है कि टी इज इक्वल टू वन और टी इज इक्वल टू 3 के बीच में खिसकाव का हजम कितना है। अगर ये बात मैं आपको पहले ही ग्राफ पे दिखा दूं तो शायद आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। बात यह भाई, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। टी इज इक्वल टू वन पे इसकी पोजीशन या इसका महल वकू जो है वो 3,4 यूनिट है। गोया ये यहाँ पाया जाता है। अब जूं जूं वक्त गुजरता जाता है तो ये खिसकाव जाहिर है बदलता जाता है और एक्स और वाई दोनों समतों में ये ज़र्रा खिसक रहा है। गोया कुछ खिसकाव होगा एक्स में और कुछ खिसकाव होगा वाई की समत में, और हमें इस कुल खिसकाव का हजम निकालना है। तो मैं यहाँ पहले ही लिख दूं कि ये है मॉड्यूलस ऑफ एस। सही है भाई। तो वेलोसिटी हमें दी हुई है और खिसकाव हम मालूम करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए गोया यहाँ हमें इंटीग्रेट करना होगा। और इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे कि चूंकि हमारे पास दो अलग अलग समतें हैं जो कि वक्त के हिसाब से बदल रही हैं, तो दोनों समतों में ये खिसकाव यानी डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई अलग अलग हमें निकालना होंगे। तो चलिए निकालते हैं। डेल्टा एक्स क्या होगा? डेल्टा एक्स इंटीग्रल होगा वेलोसिटी के एक्स कोऑर्डिनेट का 1/t+7। और कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 3 तक है, तो यहाँ लिख दीजिए 1 से लेके 3 तक dt। 1/t+7 का इंटीग्रल क्या बनता है? t+7 का डेरिवेटिव होता है 1। गोया आप इसको समझ लिए 1 ज़रब 1/t+7 है, और अगर ऐसा है तो ये बनेगा ln t+7, जिस पे हम ये हदूद लगाएंगे 1 और 3 की, जिससे हमारा डेल्टा एक्स क्या बनेगा? ln 3 जमा 7 होता है 10 माइनस ln 7 जमा 1 होता है 8। गोया ये बनेगा तकरीबन 0.22 यूनिट। और ये तकरीबन का साइन लगाओ ना यहाँ पे। अच्छा जी, अब इसी तरह डेल्टा वाई अगर हमें निकालना है तो हम इंटीग्रेट करेंगे टी की ताकत 4 को 1 से 3 तक। 4 जमा 1 होता है 5, और ये 5 से आप यहाँ डिवाइड भी करेंगे, 5 पे तकसीम भी करेंगे, तो ये हो जाएगा टी की ताकत 5/5, जिस पे हम हदूद लगाएंगे 1 और 3 की, तो ये हो जाएगा 3 की ताकत 5/5 माइनस 1 की ताकत 5/5, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 48.4 यूनिट। ठीक है भाई। गोया आपका ये जो कायमुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, इसकी आपके पास ये दो साइडें आ गई, और अब आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है इसकी। तो हाइपोटेन्यूज के लिए क्या करते हैं? पहले जगह बनाते हैं। गोया आपके खिसकाव का हजम बनेगा अंडर रूट डेल्टा एक्स का स्क्वायर, यानी 0.22 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि एक एस्टिमेट है, तखमीना है, प्लस 48.4 का स्क्वायर। और इस तरह हमारे खिसकाव का जो हजम बनता है वो बनता है तकरीबन 48.4 यूनिट। सही है भाई। तो ये पहले वाले का तो जवाब आपके पास आ गया। अच्छा, हो सकता है आप ये कहें कि भाई ये डेल्टा वाई और ये हाइपोटेन्यूज ये तो बराबर हैं, तो ये मुसल्लस कैसे बना? नहीं, बराबर नहीं है। आप अगर गौर करें तो यहाँ मैंने आपको तखमीना दिया है, 48.4 नहीं, इससे थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी वैल्यू, क्योंकि यहाँ मैंने 0.22 का तखमीना लेके यहाँ लगाया है, और उसके बाद जो जवाब आया उसको भी राउंड ऑफ किया तो 48.4 लगाया है। जबकि डेल्टा वाई पे अगर आप गौर करें तो डेल्टा वाई है ही 48.4। गोया ये जो डेल्टा एक्स है वो इतना छोटा है, इस कदर छोटा है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है आपकी तकरीबन ऐसे जा रही होगी कि डेल्टा एक्स में तो बिल्कुल ही कोई तब्दीली ना होने के बराबर आई है। बात आप लोग समझ चुके हैं। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। वो ये कह रहे हैं कि भाई वक्त जब 3 सेकंड गुजर जाता है तब क्या पोजीशन होती है? जाहिर है पोजीशन ये होगी कि भाई जहां से आपने शुरू किया था 3 सेकंड बाद आप कहां तक पहुंचे हैं,
गोया x में यहाँ से लेके जितना खिसकाव हुआ है उसको अगर आप जमा करेंगे तभी आपके पास ये पोजीशन या ये महल वकू आएगा। और y में भी जाहिर है यही बात है कि यहाँ से आपने 4 से शुरू किया था और उसके बाद आप ऊपर गए हैं तो ये डेल्टा y आपके पास मौजूद है। गोया जब मुझे खिसकाव निकालना होगा 3 सेकंड बाद तो ये हो जाएगा 3 जमा डेल्टा x और 4 जमा डेल्टा y। जब मैं 3 में डेल्टा x यानी 0.22 जमा करूँगा तो ये हो जाएगा 3.22, जबकि यही बात अगर y में तब्दीली के हिसाब से करूँ तो 4 जमा 48.4, गोया ये हो जाएगा 52.4 यूनिट। और यूँ हमारा सवाल ख़त्म।